हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। एबीडीएस से रिलेटेड संबंधित आज हम आप लोग के सामने ईवीएस से संबंधित एक ऐसे प्रश्न कॉन्सेप्ट और टैगवर्ड्स के साथ बताने वाले हैं ताकि आप सीटेट में अच्छे से स्कोर कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा के जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नोट्स के रूप में जो है। तो आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चंस नंबर और प्रश्न देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पहला में है पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थानीय मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने का कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। पहला 1 और 2, दूसरा केवल 3, तीसरा केवल 1, चौथा केवल 2। तो इसमें आंसर करेंगे, आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए हम देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। पहला करा कि पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बिल्कुल सही है कि ढक दिया गया है। दूसरा करा आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा करा प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो ये आपका नहीं होगा, पहला और दूसरा होगा, यानी पहला आंसर हो जाएगा 73 के। ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 74 प्रश्न क्या कहता है? 74 प्रश्न कहता है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि पहला, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तीसरा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। चौथा, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा कह रहा है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बगुला जो है मनोरंजन करने के लिए भैंस पर बैठता है, इसलिए आपका दूसरा नहीं होगा। तीसरा कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भैंस तो चरने का काम करती है, अटेंडम उस पर बगुला आता है और बैठ जाता है, तो सवारी का थोड़ी ना काम करता है। चौथा कह रहा है बगुला भैंसों को डराना चाहता है। तो ये भी नहीं होगा, आपको बगुला भैंस से कैसे डर सकता है, ये भी नहीं होगा। तो बगुला भैंस पर बैठता है इसलिए क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस के शरीर पर जो उपस्थित जो होता है, जिसको हम ढील कहते हैं, कि आसानी आदि से खाना चाहता है। जो भैंस के पीठ में जो ढील होता है, किलनी होते हैं, उसको खाने की चेष्टा करता है बगुला। इस वजह से भैंस और बगुला में दोनों में सहजीवी का संबंध होता है। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पहला, भोजन भंडारण संचित करना। दूसरा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। तीसरा, पौधे को सहारा देना। चौथा, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा आंसर सही होगा। नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग नेगेटिव ऑप्शन को चुनेंगे, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए इसका हो जाएगा पहला, भोजन भंडारण संचित करना, क्योंकि जड़ का कार्य भोजन भंडारण और संचित करना नहीं होता है। दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराता है। तीसरा है पौधे को सहारा देने का काम करता है। बात सही है, जड़ जो है पौधे को सहारा, क्योंकि जड़ के सहारा ही पौधे खड़े होते हैं ना। चौथा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करता है। जल तथा खनिज को अवशोषण करने का काम करता है, न कि भोजन भंडारण को संचित करता है। लेकिन कुछ ऐसे जड़ हैं जो कि पौधों को भोजन भंडारण संचित करता है। तो वह क्या है?
शकरकंद है। शकरकंद जो है भोजन को भंडारण करती है उसका जड़। चलिए आगे देखते हैं। 76 प्रश्न देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। दूसरा, वह कर्नाटक की है। तीसरा, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। चौथा, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन क्या है? पहला 1 2 3, दूसरा 1 3 4, तीसरा केवल 1, चौथा केवल 1 और 4। तो आप कौन आंसर होगा? आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में। 76 का आंसर कौन होगा? तो हम चले देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पहला में, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वह कर्नाटक की है, तो जी नहीं, आपका कर्नाटक के नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के हैं। तीसरा क्या कहता है कि तीसरा कह रहा है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। तीसरा कह रहा है कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी, बिल्कुल सही है। चौथा, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो बिल्कुल सही है। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा 76 के। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 77 प्रश्न देखेंगे। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला में है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे प्रश्न को देखकर। चौथा कह रहा है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आप लोग कथन को चुनेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो चलिए देखिए इसको क्या है, कौन सा सही होगा। चौथा कह रहा है कि उनमें केवल संदूषित जल होते हैं। यहाँ पर केवल तो ऐसे ही डाल दिया गया है, इसलिए नेगेटिव भी ऐसे ही होगा, ये तो होगा नहीं। तो ऊपर में चलते हैं, क्या है। पहला कह रहा है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, तो बात सही है। तीसरा कह रहा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। हमने क्लास 3 का जो बुक पढ़ाया है उसमें और क्लास 4 का जो पढ़ाया है एनसीईआरटी का, उसमें आपको दिया हुआ है, आप लोग उसमें जा कर के देख सकते हैं, करा दिया गया है। क्योंकि हमने बताए थे कि जिस राज्य में जहाँ पर बारिश कम होता है, बारिश रहित होता है, जहाँ पर बारिश कम होता है वहाँ पर अपने आंगन में क्या करते हैं, बावड़ी बना देते हैं, चरखूंट, और उसमें जो बारिश का पानी थोड़ा बहुत होता है उसमें जमा हो जाता है और उसको पारंपरिक व्यवस्था रूप से संरक्षित करके भंडारण करके रखते हैं और उसको सामुदायिक रूप से भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आपको यहाँ पर आंसर देखते हैं। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 78 कहता है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा राजस्थान और चौथा बिहार। तो आप लोग आंसर करेंगे, आंसर कौन सा सही है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली नामक स्थान आपको महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 79 नंबर प्रश्न कहता है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समवर्ती राज्य है। पहला केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरा केरल, गुजरात और कर्नाटक। तीसरा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। चौथा गोवा, कर्नाटक और केरल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा 79 के। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु जो है वो भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है। इसके निकटवर्ती राज्य में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। अब यह तेलंगाना है। इसकी सीमा गुजरात और गोवा को नहीं छूती है। इसकी सीमा जो है गुजरात और गोवा को नहीं छूती है।
चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वह क्या है? कौन सा जानवर है? पहला बाघ, दूसरा गिद्ध, तीसरा रेशम का कीड़ा, चौथा कुत्ता। तो चलिए आपको ये भी बता दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ये भी बाघ होगा आंसर। जो हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, बाघ। चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डॉट 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 पर्वतों में है। पहला विंध्याचल, दूसरा अरावली, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा पूर्वी घाट। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्योंकि ट्रेन द्वारा जब अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं तो उस समय थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा आदि सुरंगें यानी दर्रों को पार करना पड़ता है। क्योंकि यह सुरंग यानी दर्रे जो होता है वो पश्चिमी घाट में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 82 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डॉट डॉट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। पहला अलास्का, यूएसए, दूसरा लीबिया, तीसरा अल्जीरिया, चौथा अर्जेंटीना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्या होते हैं, भारत जो है वो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसीलिए भारत के लोग जो हैं अर्जेंटीना के लोगों के यानी सापेक्ष यानी उल्टे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। चौथा, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, मच्छर को प्रजनन की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दिया जाता है। इससे क्या होगा, तो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो पहला आपको आंसर हो जाएगा। दूसरा, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, तो ये गलत है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, जी नहीं, मरते नहीं हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, जी नहीं, अभी नहीं होगा। आपका पहला आंसर हो जाएगा 83 के। क्योंकि ठहरे पानी में जो तेल डालते हैं उसमें पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, और जब पृष्ठ तनाव जब पानी का कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। तो जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाता है तो मच्छर जो है, मच्छर का लार्वा जो है मर जाता है, और जब मच्छर का लार्वा मर जाता है तो मच्छर के जो प्रजनन होते हैं उसको आसानी से रोक देता है। चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति यानी कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? एक साथ नहीं रहता है, निगेटिव प्रश्न है। पहला में है ततया बरबर, दूसरा चींटी, तीसरा दीमक, चौथा मकड़ी। तो कौन सा नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे 84 के। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मकड़ी जो होता है वो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। वो अपने मकड़ी जाल में फंस जाता है, बनाता है अपने मकड़ी जाल में और उसी में फंस जाता है। मकड़ी जाल बनाकर अकेला रहती है, उसी में फंसा रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के
ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। इसके बाद कह रहा है तीसरा, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी बारिश होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? पहला असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। तो चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला असम। क्या हो जाएगा? असम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुडुख 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा झारखंड। तो आप लोग आंसर करेंगे कुडुख कहाँ का भाषा है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा कुडुख झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि की जनजाति जो है से इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? पहला भोजन, दूसरा सौरमंडल, तीसरा मौसम, चौथा ऊर्जा। तो आप लोग कमेंट में आंसर करें इसका क्या आंसर होगा। देखिए, थीम और उप थीम के बारे में हम एक अलग से वीडियो हम आप लोग को लाएंगे और देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका थीम से जो एक प्रश्न आते हैं 1 नंबर के, वो आपका एक भी प्रश्न न छूटे। 1 नंबर का जो प्रश्न है वो 1 नंबर न छूटे, इसलिए हम आपको उसको भी हम करा देंगे, थीम और उप थीम। तो थीम छः प्रकार के होते हैं और उप थीम जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। दोनों को हम चारों को उप थीम और 6 जो थीम होते हैं उसको हम बताएंगे, आपको एक वीडियो में देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 के? तो 87 के पहला हो जाएगा भोजन। भोजन क्या है? एक थीम है। चलिए आगे चर्चा करेंगे हम उसके बारे में। यहाँ पर 88 है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा, यह विषय सीमाओं के नाम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर होगा। यह भी आपका थीम से ही प्रश्न है, क्योंकि थीम से लगता है 1-2 प्रश्न आता है, क्योंकि हम लोग जब जिस समय एग्ज़ाम दिए थे उस समय तो एक ही थीम पूछा गया था, लेकिन कहीं कहीं प्रीवियस में आपको 2 थीम दिखने को मिल रहे हैं पर्यावरण अध्ययन EVS के जो पेपर हैं उसमें। तो आप लोग इसमें कमेंट करें कौन सा आंसर होगा 88 के। चलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। दूसरा, कहानियाँ अनेक विषयों क्षेत्रों को छूती है। तीसरा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। चौथा, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा। 89 को आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। पहला कह रहा था कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। चौथा फिर कह रहा है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ में उपलब्ध कराती है। तो ये सब है पॉजिटिव, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। यहाँ पर कम पूछा जा रहा है ना, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव है ही, लेकिन सबसे कम उपयुक्त पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने की कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कम महत्वपूर्ण है।
तो आपका तीसरा हो जाएगा कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, एक कम उपयुक्त कारण है। पहला आपका, दूसरा, चौथा ये सब इससे अधिक है, लेकिन कम उपयुक्त तीसरा है, बाकी सब अधिक उपयुक्त। तो चलिए गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अब आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और जो भी नोट्स की ज़रूरत है आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।